दोस्तों, आपका स्वागत है ट्यूटर्स इन डेली की ट्यूटर टॉक शो पे। आज हमारे साथ हैं अशोक सर, जो कि खुद बैंक्स में पहले काम कर चुके हैं, बट अभी अकाउंट्स पढ़ाते हैं वो हमारे 11th एंड 12th सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स को, प्लस उनसे ऊपर भी कुछ डिटेल्स में अभी हम इनसे जानेंगे कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स और किस किस तरीके में इंटरेस्ट रखते हैं और कैसे बच्चों को पढ़ाना भी पसंद करते हैं। सो अशोक जी, नमस्कार। ट्यूटर्स इन दिल्ली में स्वागत है आपका। मैं तो जानना चाहूंगी कि आपने जर्नी कैसे स्टार्ट की, एक टीचर कैसे बने आप? मैंने कभी वैसे ये सोचा नहीं था कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा। जी। 97 98 में मुझे ऐसा लगा कि मुझे ट्यूशन पढ़ानी चाहिए कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं इको पढ़ाऊं या अकाउंट्स पढ़ाऊं। उसके लिए बेस्ट मुझे ये लगा, क्योंकि बैंकिंग की नॉलेज मेरे पास 20 ईयर्स की थी, तो यही लगा कि मुझे अकाउंट्स ही पढ़ाना चाहिए। अब अकाउंट्स पढ़ाने के लिए कम से कम बैंक बुक्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए मेरे को 11th का पूरी बुक जो है, वन टू ऑल क्वेश्चन जो है खुद हाथ से सॉल्व किए मैंने, एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद मुझे ये हो गया कि मैं इस बच्चों को 11th के बच्चों को पढ़ा सकता। उसके बाद मेरे को 11th के दो बच्चे एक साथ मिल गए, तो उनको मैंने 11th पढ़ाया। अब उसमें ही सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे पास ये रहा, मेरे को बैंकिंग नॉलेज होने की वजह से, क्योंकि 11th जो क्लास है उसके अंदर 60-70% बैंक से रिलेटेड है। तो मुझे उनको पढ़ाने में बहुत ही आसानी रही, और बच्चों को उसको समझने में भी आसानी रही। उनको ऐसे लगा जैसे कि अब मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, जो कि दूसरे टीचर शायद जो सिर्फ टीचिंग अकाउंट्स पढ़ाते हैं वो उनको नहीं बता पाए। इसलिए 11th का मेरा इस सेशन बहुत अच्छा रहा। वही बच्चे मेरे पास 12th में आ गए। अब मेरे को 12th के फिर दोबारा से बुक लेनी पड़ी। बुक लेकर फिर मैंने खुद प्रैक्टिस की। उन्हीं बच्चों को मैंने 12th में पढ़ाया। अब सेकेंड ईयर के अंदर मेरे को फिर 11th के दो बच्चे और मिल गए। ऐसे करते करते अब कार्यक्रम आगे बढ़ने लगा। अब आगे जाकर मेरे को कुछ ऐसे भी बच्चे मिले जिनको मैंने 11th पढ़ाया, 12th पढ़ाया और बीकॉम भी पढ़ाई। अब इससे मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। अब मेरे को ये पता चल गया कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। उसके पढ़ाने के लिए मेरे को सबसे पहले उनको कंसेप्ट बताने पड़ते हैं कि आप, सबसे पहले बच्चों ने पूछा था आप कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। अब 11th के बच्चे तो बिल्कुल राह होते हैं, उनको पढ़ाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन 12th के बच्चे थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं और वो कई टीचर को देख चुके होते हैं। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर, इससे पहले मैं उनसे पूछूं कौन सा चैप्टर पढ़ेगा, अगर सर ये वाला चैप्टर पढ़ाइए और ये क्वेश्चन करेंगे। वो एक्चुअली टीचर का एग्जाम देने की कोशिश करते हैं। और जब उनको तसल्ली हो जाती है कि ये टीचर अच्छा पढ़ा देगा हमारे को, उसके बाद फिर बाकी चैप्टर वो कहते हैं सर ये भी नहीं आता मुझे, ये भी नहीं आता। तो ये मेरे को 12th के अंदर सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये लगी कि हमें, हम स्टूडेंट को कैसे पढ़ाते हैं, पहले स्टूडेंट हमें बताएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। जब उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं ये टीचर अच्छा पढ़ाएगा, तब अपने अपनी बात क्लियर करता है कि सर मुझे ये चैप्टर क्लियर नहीं है और ये चैप्टर भी क्लियर नहीं है। अब स्टूडेंट मेरे से सेटिस्फाइड इसलिए रहते हैं क्योंकि मैं कभी बुक खोलकर उनको ये नहीं कहता कि ये आप बुक खोलो, ये वाला क्वेश्चन निकालो। सबसे पहले मैं उस बुक के अंदर कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, उस चैप्टर की पूरी डिटेल, उस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या कंसेप्ट है, उस बच्चे को अच्छी तरह समझा देता हूँ। समझाने के बाद उसको ये नहीं है कि आप कहिए कि ये तुम जो है सारे क्वेश्चन करो, नहीं। उसको कुछ क्वेश्चन मैंने टॉपिक समझाए हैं, कंसेप्ट समझाए हैं, उसी कंसेप्ट के बेस के ऊपर उनको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं। अब वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो नेक्स्ट जो है टॉपिक शुरू हो जाता था। इसलिए बच्चों को बहुत आसानी होती है कंसेप्ट समझने के बाद उस टॉपिक को आराम से कुछ सॉल्व करने की। अब एक्सरसाइज करने में उनको बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चे जो है वो स्कूल के हिसाब से चल रहे हैं। स्कूल के अंदर क्या होता है कि ये उनका फिक्स पीरियड होता है कि हमने इतने टाइम के अंदर ये कोर्स खत्म करना है। इसलिए वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हम तेजी से आगे बढ़ा जाए। इस केस में जब हमारे पास टाइमिंग कम होता है तो फिर हम उनको पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराते। हम ये देखते हैं कि अगर 50 क्वेश्चन है, उसमें से 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, और बाकी उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है। अब जो चेंज होता है वही हम उसको पढ़ाते हैं, ताकि उसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े, क्योंकि उसको स्कूल स्कूल का काम भी काफी मिलता है। जी। अब बच्चों से मुझे ये पता चलता है कि बच्चे किस तरीके से काम करते हैं। एक्चुअली कुछ बच्चे जो है
वो बहुत स्लो होते हैं और कुछ बच्चे पास होते हैं। खासकर 11th के बच्चे तो ऑलमोस्ट नॉर्मली होते हैं। 12th के बच्चे कुछ या दो टाइप के बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, या तो नालायक और या बहुत ही इंटेलिजेंट, वो चाहते हैं कि हमारे 100 मार्क्स क्या है। अब वो जी। दोनों को पढ़ाने में अलग हमारे को ये पता चलता है बच्चा किस तरीके से पढ़ेगा, कितनी इसकी पावर है, कितना जल्दी उसको क्वेश्चन को समझ सकता है। उसी हिसाब से बच्चों को कंसेप्ट समझाए जाते हैं। जो बच्चा थोड़ा सा वीक चल रहा है उसको हम हर चीज टॉपिक कंसेप्ट तो समझाते हैं, लेकिन क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं कराते, क्योंकि अगर वो इतना टाइम वो लगाएगा उसके अंदर तो नेक्स्ट चैप्टर उसका रह जाएगा। इस तरीके से करते करते अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। और बच्चे जब एग्जाम्स होते हैं तो हम बच्चों को उन दिनों बच्चों को कहते हैं कि आप हमें किसी समय भी फोन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप डे में नाइट में कभी भी हमारे को कॉन्टेक्ट कीजिए, जरा सी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बच्चों को कॉन्फिडेंस हो। जी सर, हमें अच्छा लगा जान के कि आप एक स्टूडेंट का पहले देखते हैं कि किस तरीके का स्टूडेंट है एंड उसके अकॉर्डिंग उनको कंसेप्ट समझाते हैं। बहुत अच्छे से पॉजिटिव पॉइंट बताया। एंड आपके बारे में भी जान के अच्छा लगा कि आपने एक लाइक बैंकिंग से बैंक में एक एम्प्लॉय होने के बाद देन आपने टीचिंग स्टार्ट की, खुद सीखा, देन चीज़ों को अलग अलग तरीके से कस्टमाइज करके मैनिपुलेट करके देन बच्चों को पढ़ाया एंड बहुत नए नए तरीके अपनाए आपने। अच्छा लगा जान के। सो फर्स्ट स्टूडेंट कौन सा था आपका? फर्स्ट फ्रेंड दो बच्चे थे मेरे पास, एक हरदीप था, एक युवराज था। 11th में दोनों इकट्ठे पढ़े, लेकिन 12th में जाकर उन्होंने अपनी अलग अलग ट्यूशन कर। ओके। सो अभी का जो सिनारियो सर चल रहा है अशोक सर, कि अभी कोविड सिचुएशन भी है एंड ऑनलाइन ट्यूटरिंग ज़्यादा फोकस हो रही है जस्ट बिकॉज सेफ नहीं है अभी। सो और थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी जानना चाहेंगे कि क्या चेंजेस होने चाहिए। और अभी का जो माहौल है, कोविड सिचुएशन है, तो किस तरह की एजुकेशन सिस्टम या किस तरह की टीचिंग किड्स के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद हो सकती है? बट ऐसा है कि आजकल के टाइम के अंदर एक तो आप तो इस कोविड का ये प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए बच्चों को ऑनलाइन काम जो है ज्यादा ट्यूशन पढ़ने ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो स्कूल में देखो, आप स्कूल में तो अभी क्लासें लग नहीं रही, ठीक है, तो ये ऑनलाइन जो है वो ज्यादा बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और उनके अंदर भी जो एक्चुअली जो पढ़ाया जाता है वो एक्चुअली पूरा डिटेल में बताया नहीं जाता, उनको कंसेप्ट पूरे समझाए नहीं जाते। उनका पर्पज ये होता है कि किसी तरीके से उनका एक कोर्स जो लिमिटेड जो उनको परमिशन दे रखी है कि इस पीरियड के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, वो टीचर जो है उसी पीरियड के अंदर खत्म करने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं देख पाते कि सब बच्चे का मीन्स इंटेलिजेंट बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन एवरेज बच्चा जो है उसको पिकअप नहीं कर पाता। जी। तो अच्छा, दूसरा ये है कि पेरेंट्स को भी जो है बच्चों को जो सब्जेक्ट लेके दे रहा है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा उस सब्जेक्ट को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी आए हैं जो 11th में साइंस में थे और 12th में उन्होंने कॉमर्स ले ली, या 12th तक उनके पास साइंस थी, ग्रेजुएशन में उन्होंने कॉमर्स ले ली। तो इसलिए बच्चों के साथ पेरेंट्स के रिलेशन जो है इस तरीके के होने चाहिए, क्यों कंपेयर नहीं करें बच्चों को एक दूसरों के साथ कि नहीं उसने साइंस ली है या उसने वो इंजीनियरिंग कर रहा है और डॉक्टरी कर रहा है। ऐसा नहीं, बच्चे की कैपेबिलिटी देखो, उससे एज ए फ्रेंड अगर आप ट्रीट करोगे बच्चों को तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और हम भी टीचर एज ए टीचर हम बच्चों के साथ ये देखते हैं कि वो हमारे साथ फ्री हो जाए अपने सब्जेक्ट के बारे में, उसको जो भी जी। प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है, वो हमारे से फ्री होगा तभी हम उससे बात कर सकेंगे। सो स्कूल्स और लाइक ट्यूशंस या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें आपको कुछ लगता है कुछ अभी चेंज होना चाहिए जैसे अभी चल रहा है? ये बहुत बहुत चेंज की जरूरत है इसके अंदर, क्योंकि एक्चुअली बच्चों को जो है ना हेल्प की ज्यादा जरूरत होती है, इसकी बजाय कि आप उसको सारी चीजें समझा हर एक टॉपिक के ऊपर बताते रहे उनको। ऑनलाइन ऑनलाइन भी आप उसको समझाने को बच्चों को समझाइए। और टीचर को भी ऑनलाइन ही क्लासेस लेनी चाहिए आजकल। एक तो टाइम सेव हो जाता है, और वैसे तो ये है कि अगर पर्सनल आप क्लास लेते हैं एक एवरेज बच्चे के लिए तो उसको पर्सनल क्लास की बहुत जरूरत होती है। एक जी। एवरेज बच्चे से ऊपर जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको आप ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि अगर फेस टू फेस हम पढ़ाते हैं बच्चों को जाकर तो उसके हमारे को सिर्फ ये पता चलता है कि बच्चा कितनी जल्दी उसको पिकअप कर सकता है, उसकी जी। क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है।
इससे हमारे को बहुत आसानी रहती है। एज ए फ्रेंड हम उससे ट्रीट करते हैं बच्चों को, तो हमारे को बहुत सी नॉलेज इससे मिलती है। हाँ, ये चीज अलग है कि अब हमारे को बहुत सी बातें, सब्जेक्ट को छोड़ के बहुत सी बातें अपने बच्चों से भी सीखनी पड़ती है। वो जी हमारे को बताते हैं सर आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, टेक्नोलॉजी के मामले में। अगर जी वही सब्जेक्ट में तो हमारी भी हेल्प लेते हैं, और बहुत सी हेल्प हम उनसे लेते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बच्चों जरूर का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर हमारे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। जी सर, सीखने की तो वैसे भी कोई उम्र नहीं होती है, और जहाँ से हमें नॉलेज मिल सके हमें ज़रूर गेन करना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव हम किस पोजीशन पे हैं, किस एज पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। सो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो पेरेंट्स भी, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो पॉजिटिवली ले रहे हैं, कुछ थोड़े से हेक्टिक में हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन कैसे होगी। सो उनके लिए ऐसी क्या चीज़, ऐसा क्या आपका सजेशन होगा कि वो टैकल कर पाएँ अपने किड्स को, अपने बच्चों को, कि दिक्कत ना हो उन्हें, लाइक जैसे फ्रस्ट्रेशन होती है पेरेंट्स को कि नया सा सिनारियो, क्योंकि हमारे इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन, लाइक हम अगर बात करें तो एक लेवल पे जाके इंट्रोड्यूस होती है, हर कोई इससे वाकिफ नहीं है और ना कंफर्टेबल फील करता है। सो उनके लिए अभी इस सिचुएशन के लिए क्या मैसेज देंगे आप? हाँ, तो ऐसा क्यों है कि अब आपको सिचुएशन के हिसाब से आपने आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा। जी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी आप पर्सनल ट्यूशन ही होगी। तो पेरेंट्स को अपने आप को ये आप खुद भी समझना पड़ेगा और बच्चों को भी समझाना पड़ेगा कि अब ये पॉसिबल नहीं है कि ये आप जो है पर्सनल ट्यूशन ले हैं और इसकी बजाय ऑनलाइन क्लासेस लें, जिससे उनको पढ़ने में आसानी होगी। ये कंसेप्ट बाहर तो सब जगह क्लियर है। हाँ इंडिया जी में अब इस साल से अब आगे लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी इसको। इससे उनका टाइम भी सेव होगा और बच्चे का टाइम भी सेव होगा। अब मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता हूँ, तो मेरे को कम से कम आधा घंटा तक 45 मिनट के करीब लग जाते हैं, आने में 45 मिनट, जाने में। एक तो ये सेव होगा, और दूसरा बच्चे का भी टाइम सेव होगा। वो हमारे को बता सकता है सर मैं इसमें पढ़ना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास टाइम होगा तो उसको बता दूंगा कि बेटा हाँ मैं इसमें क्लास ले सकता हूँ। ये पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि अब आगे आगे ये सारा काम ऑनलाइन ही हो पाएगा। जितना होगा उतना ही बेटर है। ये जरूरी नहीं, चलो अभी तो फिलहाल प्रॉब्लम है, लेकिन आगे भी इसको टाइम सेव करने के लिए और भी कई चीजों का ध्यान रखते हुए उसको बहुत फायदा रहेगा कि ऑनलाइन क्लासेस लेता रहे। जी, टेक्नोलॉजी एंड सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करो। जी। सो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, एक छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगी मैं आपसे। सो ऐसा कोई स्टूडेंट जिसका बिहेवियर की वजह से आपको इशू आया हो, या कुछ फनी सा बिहेवियर हो उसका आपके साथ जो यादगार बन गया हो? हेलो। जी, ऐसा कोई स्टूडेंट सर जो उसकी फनी सी मोमेंट आपको याद हो? हाँ मैडम, एक स्टूडेंट था मेरे पास। एक्चुअली वो एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन क्या है कि जब मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया तो उसको लगा कि मैं अकाउंट्स कभी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा अब हाँ, उसको लगा कि मैं अकाउंट्स कभी, मैं फेल ही हो जाऊंगा इसके अंदर। खैर मैंने उसको 11th में पढ़ाया, वो पास हो गया। 12th में पढ़ाया मैंने उसको, और जब उसका रिजल्ट आया तो उस बच्चे ने मुझे फोन किया कि सर मैं पास हो गया। मेरे को हैरानी इस बात की थी कि मैं कि कम से कम जो है उसके अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, उसके 40% मार्क्स आए। लेकिन उस बच्चे को बहुत खुशी थी कि सर मैं, वो बच्चा आज भी याद करता है, और उसके जितने भी घर में फंक्शन हुए मेरे को इनवाइट किया, और कहता है ये मेरे गुजरी है इन्होंने मेरे को उसमें पढ़ाया जब मैं, मुझे लग रहा था कि मैं अकाउंट्स पढ़ ही नहीं सकता। बच्चों को ये बताते हैं ना, अकाउंट्स जो है वो इजी सब्जेक्ट है, और हमने सिर्फ उनकी हेल्प करनी है। और अगर वो कोशिश करेंगे मेरे साथ, तो इजी सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, क्योंकि 11th में एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल न्यू है। उसको बच्चे को एबीसीडी भी नहीं पता होती अकाउंट की। हम उसको स्टार्टिंग में बताते हैं बेटा ये सब्जेक्ट जो है बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ी सी अगर आप मेहनत कोऑपरेट करोगे, मेहनत करोगे, तो आप इसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हो। अब जो स्टूडेंट्स मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो तो जल्दी पिकअप कर लेते हैं, जो एक्चुअली आर्ट किया और किसी और सब्जेक्ट उन्होंने ले रखा होता है उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन आपस में समझाने से बच्चे समझ जाते हैं कि नहीं ये सब्जेक्ट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो उसके दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है। उसको हम समझा 2-3 क्लासों में हमें पता चलता है बच्चा किस स्पीड से चलेगा, उसी हिसाब से फिर उसकी क्लास लेते हैं। उसको कम से कम, अगर वो ज़्यादा पिकअप नहीं कर सकता तो उसे कम से कम उससे कंसेप्ट समझा के उसको आगे बढ़ाते हैं। जरूर। आपका स्टूडेंट्स को डील करने का तरीका बहुत ही अच्छा होगा, जैसे मैं समझ पा रही हूँ। सो आपके स्टूडेंट्स में गर्ल्स ज्यादा आपको टॉकेटिव लगती हैं या बॉयज? बॉयज आर टॉकेटिव, गर्ल्स जी। काफी सिंसियर होती है उसे पढ़ने में। वो एक उनका माइंड ये रहता है कि नहीं, मैं मैक्सिमम गेन करूँ, सर आया है मेरे को पढ़ाने के लिए, तो जितना इनसे गेन कर सकती हूँ मैं करूँ। हाँ, एक्सेप्शन अलग है, अदरवाइज 90%, 98% समझ लीजिए लड़के ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं। लड़के इधर उधर की बात करते हैं ताकि थोड़ा सा उनको ये लगे कि रिफ्रेश हो जाए, लेकिन लड़के अपना उनका दिमाग ये रहता है कि नहीं, सर से जितना गेन किया जा सके उतना कर लिया जाए कम से कम टाइम के अंदर। गर्ल्स आपके हिसाब से ज्यादा थोड़ी सी सिंसियर होती है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे को करीब 22 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए। अच्छा, उनके साथ मेरा एक पर्सनल कॉन्टेक्ट ही रहते हैं हर बच्चे के साथ, कुछ कुछ को छोड़कर हर एक के साथ पर्सनल कॉन्टेक्ट है। उनके मैसेज वगैरह आते हैं, सब कुछ है। तो आज भी वो याद करते हैं कि हाँ, मेरे को सर ने 18 साल पहले या 20 साल पहले पढ़ाया था या 10 साल पहले पढ़ाया था। तो कुछ बच्चे अच्छी जॉब पे लगे, अभी भी याद करते हैं। सो सर, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ऐसा कोई इंसिडेंट आपके लाइक जब आप स्टूडेंट थे ऐसा हुआ है आपके साथ जो आपको अभी तक याद हो, अपने टीचर के साथ कनेक्शन? ऐसा है कि जब मैं अकाउंट्स पढ़ता था तो फाइनल ईयर सेकंड ईयर में हमारे अकाउंट्स था बीकॉम ऑनर्स के अंदर। तो टीचर मेरे को अक्सर ये कहा करता था कि तुम्हें कभी अकाउंट्स पढ़ना आएगा भी नहीं आएगा। वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाया करता था। तो वो बात अलग है कि मेरे मार्क्स अच्छे आए अकाउंट्स के अंदर, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि ये बच्चा समझ नहीं पा रहा। एंड में जाकर मैं उसको, ये जब मेरा रिजल्ट आया तो उसने मेरे को फाइनल ईयर के अंदर आया जब मैं, तो उसने टीचर ने मेरे को बुलाया है, कहता राय तुम तो यार ऐसा लगता है तुम्हें अकाउंट्स आता ही नहीं है, तुम इसमें अच्छे मार्क्स कैसे लेके आ गए? मैं सर, मैं घर में प्रैक्टिस करता था इसलिए अच्छे आ गए। कहते नहीं, मैंने स्कूल में आपको, कोई कॉलेज में आपको प्रैक्टिस करते नहीं देखा, और ना ही कंसल्टेशन से आपको पढ़ते देखा मैंने। तो सर मेरे को इतना वो बाद में याद करते थे, कहते नहीं, मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे क्लास में बड़े सिंसियर होते हैं और ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंट हो गए, लेकिन कहते हैं मैंने बहुत कम स्टूडेंट देखे हैं जो क्लास में ज्यादा केयरफुल नहीं होते हैं लेकिन अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं। जी। ओके सर, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका भी इस ट्यूशंस और अकाउंट्स के साथ। सर, जाने से पहले आपसे पूछना चाहूंगी, कोई ऐसा गुरु मंत्र आपके स्टूडेंट्स के लिए आपके एंड से? तो ऐसा कि स्टूडेंट जब तक अपने टीचर के साथ फ्री नहीं होता तब तक हमारे को उसके बारे में पता नहीं चलता, लेकिन अब हमारे को एक्सपीरियंस इतना हो गया है, अगर वो नहीं भी बताना चाहता तभी हमें पता चल जाता है कि वो किस लाइन पे चल रहा है। अगर वो शेयर करता है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। हमारे को उसको देखने में आसानी कि वो क्या कर सकता है, हमें और आसानी रहती है। लेकिन 3-4 क्लासें पढ़ाने के बाद हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट में क्या क्वालिटी है, उसके प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है। हम माइनस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, प्लस पॉइंट के लिए उसको प्रेज करते हैं, ताकि उसके दिमाग में कॉन्फिडेंस हो जाता है कि टीचर को मेरी हर बात का पता है। बहुत अच्छा लगे सर, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। सो दोस्तों, आज हमने बात की है अशोक सर से जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं। आप इनसे कभी भी पढ़ सकते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे tutorsindelhi.co.in। हम ट्यूटर्स इन दिल्ली एक नेटवर्क है ट्यूटर्स का, जो कि आपको एक ओपन डायरेक्टरी ऑफर करता है ट्यूटर्स के। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप अपना ट्यूटर सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन for free and you can contact with a tutor. आज के लिए बाय बाय। मैं दोबारा लौटूंगी एक नए ट्यूटर के साथ, एक उनके नए एक्सपीरियंस के साथ, एक नई कहानी के साथ। बी सेफ एंड बी स्माइलिंग।